निकाह को लेट करना, ये सोच करके हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं तब करेंगे, ये जिहालत है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लि, तुम निकाह कर लिया करो। अगर वो फकीर हैं, गरीब हैं, तो अल्लाह उनको अपने फजल से नवाज देगा, अल्लाह अपने फजल से उनको देगा। तो शादी के बाद खैर व बरकत के दरवाजे खुलते हैं, न कि बरकतों के दरवाजे बंद होते हैं। हाँ, बरकतों के दरवाजे बंद तो होंगे कब? जब शादी करोगे शर्त पर कि हमको पल्सर मिल जाए, हमको यामा मिले, हमको 3 लाख मिल जाए, हमको 6 लाख मिल जाए, हमको 8 लाख मिल जाए। ये डिमांड करके शादी करोगे तो अब तुम्हारे घर में खैर व बरकत कहां से होगी? तुमने तो पहले ही ले लिया 3 लाख, तुमने तो पहले ही ले लिया 5 लाख, तुम्हें भरोसा ही नहीं था। तुमने तो लड़की के माँ बाप से शर्त लगाकर बाइक मोटरसाइकिल की डिमांड करके या 3-4 लाख रुपए की डिमांड करके अपनी दुकान खोलने के बहाने तुमने पहले ही मांग लिया है। अब कहां से खैर व बरकत हो तुम्हारे घर में? क्योंकि खैर व बरकत की कुंजी तो बीवी थी, न कि उसका माल। वो लड़की थी जो तुम्हारे घर में बीवी बन के आ रही थी, वो चाबी थी खैर व बरकत की। तुमने उस चाबी को ठुकरा कर खुद उसके बाप से डिमांड करके उसको गरीब और फकीर बनाकर तुम उसको अपने घर में लड़की को ले आए हो। तो अब खैर व बरकत के दरवाजे कहां से खुलेंगे? जो आज रिश्ते परेशान हैं, शादियों के बाद जिनके घरों में कुछ नहीं है खाने पीने को, वो गौर करें कहीं उन्होंने अपनी शादियों में डिमांड तो नहीं की थी, कहीं मोटरसाइकिल तो नहीं मांगी थी, 3-4 लाख 6 लाख 10 लाख रुपए की डिमांड तो नहीं की थी। अगर डिमांड करके निकाह करके लाए हो तो फिर याद रखो तुम्हारे घर में खैर व बरकत नहीं। अब तुम ये मत कहना मौलाना साहब हमने तो निकाह किया खैर व बरकत नहीं हो रही है। पूरी बात बताना कि मौलाना साहब हमने 5 लाख रुपए भी लिए, पल्सर भी ली, यामा भी ली, तब शादी की, अब खैर व बरकत नहीं हो रही हमारे घर। अब कहां से खैर व बरकत होगी तेरे घर? उस चाबी को ही तूने ठुकरा दिया जो खैर व बरकत की कुंजी थी, जो खैर व बरकत की थी, तूने उसी को ठुकरा दिया। तो मेरे प्यारे साथियों गौर करो, कुरान की इस आयत के एक एक लफ्ज पर गौर करो। गोया कि मौजूदा दौर और मौजूदा हालात के तनाजुर में यह आयत नाजिल हो रही हो, ऐसा लग रहा है। जो गैर शादीशुदाओं ऐ समाज के रहने वालों, उनका निकाह करा दो। फितने और फसाद से तुम महफूज नहीं हो, इनके फितने से बचे रहना। अच्छा, हर गांव के रहना, यहाँ तुम बहुत से गांव, कई गांव के लोग आए होंगे, कोई इधर से कोई उधर से। हर गांव का आदमी अपने गांव के समाज पर नजर डाले, उसको मालूम होगा कि मेरे गांव में कौन कितने साल का है और अभी उसकी शादी नहीं हुई है। हमारी माँ बहनें आई होंगी दूसरे गांव से भी, उनको मालूम होगा कि किस किस की लड़कियां कितनी उम्र की हो चुकी हैं और अभी शादियां नहीं हुई हैं। मेरे भाइयों, लड़के ही फितना नहीं है, लड़कियां भी फितना है जिनकी शादियां वक्त पर नहीं हो रही हैं, बल्कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां फितना फैलाती हैं। अगर कोई लड़की ना भागना चाहे तो किसी लड़के की जुर्रत है जो किसी लड़की को लेकर गांव से भाग जाए। कोई लड़की अगर खुद गलत काम करने पर आमादा ना हो तो किसी लड़के की हिम्मत है कि उस लड़के के साथ कोई गलत काम कर ले, वो लड़का किसी लड़की के साथ गलत काम कर ले। इसीलिए कुरान करीम ने लड़का और लड़की के दरमियान होने वाली बुराई की शुरुआत लड़की से की है। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदतिम मिनहुमा मियता जल्दा। जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाला लड़का, जानी और बदचलन औरत और जानी और बदचलन लड़का, पहले लड़की का नाम लिया फिर लड़के का, क्योंकि जिना करने में और बुराई के लिए कदम उठाने में लड़की का जो रोल होता है वो लड़के का नहीं। लड़का सिर्फ इतना कहता है यहाँ आ जाओ। अगर लड़की ना आना चाहे तो लड़का जबरदस्ती किसी के घर में घुस नहीं सकता। लड़की अगर किसी होटल में ना जाना चाहे तो लड़का जबरदस्ती किसी लड़की को किसी होटल में लेकर नहीं जा सकता। इसलिए अल्लाह को मालूम था कि जिनाकारी और बदकारी और बुराई में लड़कियों का रोल लड़कों से ज्यादा
खतरनाक होता है और लड़की की रजामंदी पहले होती है। इसलिए फरमाया ज़ानियत व ज़ानी, ज़िनाकार लड़की और ज़िनाकार लड़का, इन दोनों को फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुम मियता जल्दा, इन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े लगाओ। ये गैर शादीशुदा लोगों के लिए है। शादीशुदा लोगों को कोड़े कहाँ हैं? उनको तो पत्थरों से मार मार के मार डालो, खत्म कर दो। ये शादीशुदा लोगों के लिए। आइए कुरान की इस आयत को समझाने के बाद अब एक हदीस पढ़ने जा रहा हूँ। बुखारी शरीफ की रिवायत है। हदीस लंबी है इसलिए उसके तर्जमे पर इक्तिफा करता हूँ, सुनिएगा। यह हदीस आपको बहुत से मसले बताएगी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी थी, उनका नाम था हज़रत हफ्सा। हज़रत उमर फ़ारूक ने उनका निकाह किया था हज़रत खुनैस इब्न हुज़ाफ़ा अस्सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। मैंने स्पीड थोड़ी कम कर दी क्योंकि आपको समझा सकूं ये बात। गौर से सुनना। हज़रत उमर फ़ारूक की बेटी, नाम हफ्सा, निकाह किसके साथ हुआ? हफ्सा का खुनैस इब्ने हुज़ाफ़ा अस्सहमी से। रह रही थी, खुश थी, उनके साथ रह रही थी। इस्लाम की पहली जंग जो हुई, जिसको जंगे बद्र कहा जाता है, बहुत से साहबा उस जंग में शरीक हुए, तो उमर फारूक के दामाद भी उस जंग में शरीक हुए। नाम याद रखिएगा, खुनैस इब्ने हुज़ाफ़ा अस्सहमी। खुनैस याद रखिएगा, खुनैस। हजरत खुनैस भी उस जंग में शरीक हुए। जंगे बद्र में 14 सहाबा शहीद हुए और 70 काफिर मारे गए, लेकिन बहुत से सहाबा जख्मी हो गए थे जंगे बद्र में लड़ते लड़ते। उन जख्मी सहाबियों में हजरत खुनैस भी थे, जो बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। उनको लाया गया, इलाज चला। जंगे बद्र में नबी अकरम को शानदार कामयाबी मिली। जंगे बद्र तो खत्म हो गई, लेकिन हजरत खुनैस रजी अल्लाह ताला अन्हु, कुछ दिनों तक इनका इलाज चलता रहा। जख्मों पर मरहम लगाया जाता रहा, पट्टी बांधी जाती रही, लेकिन वो जख्मों की ताब न ला सके। और एक दिन आता है कि हजरत खुनैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो जाता है। हजरत उमर फारूक के दामाद इंतकाल कर गए, हजरत खुनैस का इंतकाल हो गया। हजरत हफ्सा बेवा हो गई। उस वक्त तक कोई बच्चा नहीं था। जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो सुनिए। जिस वक्त खुनैस का इंतकाल हुआ, उस वक्त हफ्सा की उम्र थी 21 साल। कितनी थी? 21 ईयर्स, 21 साल। 21 साल की उम्र में बेवा हो गई। हजरत हफ्सा अपने घर में है, इद्दत पूरी हुई। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो उनके बाप थे, उनको फिक्र हुई कि अपनी बेटी का दूसरा निकाह कर दिया जाए। हमारे समाज में क्या होता है, ओफो दूसरी शादी कैसे करेंगे, हमारे तो बच्चे हैं। अगर मान दूसरी शादी कर लेगी तो लोग क्या कहते, देखो तो 4-4 बच्चों की अम्मा ने दूसरी शादी कर ली। समाज और सोसाइटी उस औरत को अपने घर में बंद कर देती है, कैद कर देती है। जिस औरत के पास अभी उमंगे हैं, जज्बात हैं, जो पूरी जिंदगी किसी शौहर की तलाश में है जो उसका सहारा बन सके, लेकिन समाज के ताने सुनने के लिए बेचारी तैयार नहीं होती है, और फिर वो दूसरा निकाह की हिम्मत नहीं करती। मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूं, मैंने कहा ना, इस हदीस से आपको बहुत से मसले मालूम होंगे।
तो सुनते जाइए, और जिसको उठ के यहां से जाना हो तो बीच से अभी उठ के चला जाए, बाद में उठने नहीं दूंगा, चाहे पेशाब वहीं निकल जाए उसका। जिसको जाना हो अभी यहां से उठ के चला जाए। अभी बीच बीच में उठते हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। हम तो किसी को चाय नहीं बेचने देते। कल एक लड़का चाय बेच रहा था, उसको रोक दिया, बस सामने से उठ के चाय बेच रहा था। मेरे भाइयों गौर से सुनिए, हजरत उमर फारूक की बेटी हफ्सा की उम्र है 21 साल। इद्दत पूरी हुई, उमर फारूक को फिक्र हुई अपनी बेटी के निकाह की कि दूसरी जगह अपनी बेटी का निकाह कर दिया जाए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी के लिए जानते हो किससे हाथ मांगा? उन्होंने जिक्र किया हजरत उस्मान से। उस्मान, 4 खलीफा गुजरे हैं ना, अबू बकर, उमर, उस्मान और हजरत अली, ये 4। 3 को ले लीजिए आप, अबू बकर, उमर और उस्मान। इन 3 में बीच में कौन है? उमर। मकाम और मर्तबे में अबू बकर सबसे ऊंचे। अबू बकर के बाद दूसरा मकाम उमर का, और उमर फारूक के बाद तीसरा मकाम उस्मान का। तो हजरत उमर फारूक ने अपनी बेटी हफ्सा के लिए किससे हाथ मांगा? उस्मान गनी का। और उस्मान गनी की उम्र कितनी है? खुद उमर फारूक के बराबर, खुद उमर फारूक के बराबर। आज कोई 45 और 50 साल का कोई आदमी अगर किसी 21 या 22 साल की बेटी को या उसके बाप को निकाह का पैगाम देगा तो समाज में ये क्या चलेगा मालूम है? कमीना देखो तो अपनी बेटी की उम्र की लड़की को निकाह का पैगाम दे रहा है। हजरत उमर फारूक के पास रिश्तों की कमी नहीं थी। वो चाहते तो अपनी 21 साल की बेवा बेटी के लिए जिसके बच्चे नहीं हैं, वो चाहते तो 23 और 25 साल का लड़का तलाश कर सकते थे। लेकिन हजरत उमर फारूक ने 23 और 25 साल का लड़का तलाश नहीं किया, बल्कि हजरत उस्मान गनी पर नजर पड़ी। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि मेरी बेटी को दीनदार रिश्ता मिले। मायार देखिए, पहली चीज क्या देखी? जर्जीस साहब की बेटी की अगर शादी हो तो हम ये देखेंगे कि वो रिश्तेदार ज़रा अच्छे ख़ानदान अच्छा हो, लड़के का बाप भी अच्छा हो, ख़ानदान भी अच्छा हो। मेरी बेटी अगर बीए पढ़ी हुई है तो लड़का भी एमए हो या कम से कम बीएड हो, बीकॉम हो। ये एक सोच है। हजरत उमर फारूक ने अपनी बेटी के लिए हाथ किसका मांगा? उस्मान गनी का, जो मकाम में उनसे नीचे है। एक मसला यहां से ये भी समझ लीजिए, लड़का लड़की के माँ बाप को पैगाम दे या लड़की के माँ बाप लड़के के माँ बाप को पैगाम दे, इन दोनों में क्या जायज है? भाई लड़की है तो लड़के वालों को लड़की को पैगाम देना चाहिए या लड़की वाला लड़के को पैगाम दे? इन दोनों चीजों में भी एक मसला सुन लीजिए। यहां हजरत उमर फारूक के पास बेटी है और बेटी के लिए हाथ मांग रहे हैं डायरेक्ट उस्मान गनी से। और क्या कह रहे हैं उस्मान? मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का निकाह आपसे हो जाए। पता ये चला कि आपकी नजर में, अगर आप लड़की के माँ बाप हैं तो आपकी नजर में अगर कोई लड़का नेक है, दीनदार है, तो आप भी डायरेक्ट लड़के से अपनी बेटी के लिए बात कर सकते हैं। मसला देख लीजिए, हजरत उमर ने अपनी बेटी के लिए डायरेक्ट उस्मान के बाप से नहीं, उस्मान से गुजारिश की, आए उस्मान, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का निकाह आपसे कर दिया जाए। मेरी बेटी बेवा हो गई है। आपको तो मालूम है कि जंगे बदर में खुनैस जख्मी हो गए थे और उस जख्मों की ताप न ला सके और मेरी बेटी बेवा हो गई। खुनैस का इंतकाल हो गया, वो शहीद हो गए। हजरत उस्मान ने कहा, मुझे कुछ वक्त दीजिए सोचने और समझने का। कहा ठीक है। 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद फिर मस्जिद में मुलाकात हुई तो हजरत उमर ने फिर कहा, उस्मान 8-10 दिन का अरसा गुजर गया है, क्या सोचा है? मुझे अपनी बेटी की शादी कुछ जल्दी करना है। देखिए, जल्दी करना है
मुझे अपनी बेटी के लिए रिश्ता जल्दी ढूंढना है, इसलिए मुझे अगर जल्दी जवाब दे दें तो बेहतर है। 8-10 दिन हो गए। हजरत उस्मान ने फरमाया कि मशवरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए मेरी तरफ से ना है, मैं आपकी बेटी से निकाह नहीं कर सकता। हिलका कर नहीं रखा, 8-10 दिन का टाइम लिया और 8-10 दिन में जवाब दे दिया कि घर में मशवरा नहीं हो पा रहा है, तैयार नहीं है लोग, इसलिए मैं आपकी बेटी से निकाह नहीं कर सकता। हजरत उमर फारूक ने कहा कोई बात नहीं भाई, रिश्ता कोई जबरदस्ती थोड़ी होता, नहीं करना ही पड़ेगा। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, शादी आपको करना है, निकाह आपको करना है और आप तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं, अल्लाह मेरी बेटी के लिए इंतजाम करेगा। अब हजरत उमर फारूक को जब उस्मान गनी ने मना कर दिया कि मैं निकाह नहीं कर सकता, तो अब उस हजरत उमर कहां गए? हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास। और अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, ओफो जरा सुनिए मेरे भाइयों दिलचस्प वाकया। हजरत उमर फारूक ने अबू बकर से कहा, आए अबू बकर, मैं अपनी बेटी हफ्सा का निकाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। आए अबू बकर, बताओ तुम्हारी क्या राय है? मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूं। यहां जरा सोचिएगा, उस्मान गनी तो हजरत उमर फारूक की उम्र के थे और अबू बकर तो उमर से भी बड़े थे। हजरत अबू बकर तो उमर से भी बड़े थे और अपनी 21 साल की बेटी के लिए किसका हाथ मांग रहे हैं? अबू बकर सिद्दीक का। और अबू बकर सिद्दीक का मकाम मर्तबा उमर फारूक से ऊंचा है दर्जे में, यानी आप ना ऊंच देख सकते हैं ना नीच, ना आला देख सकते हैं ना नीच। अगर आपकी बेटी के लिए आपसे ऊंचे खानदान का या ऊंचे नस्ब का कोई आदमी है तो उससे भी आप हाथ मांग सकते हैं अपनी बेटी का, और आपसे दर्जे में नीचा है तो उससे भी मांग सकते हैं। उस्मान दर्जे में नीचे थे, हजरत उमर ने उस्मान से भी हाथ मांगा, और अबू बकर उमर से दर्जे में ऊंचे थे तो हजरत अबू उमर फारूक ने अबू बकर से भी हाथ मांगा। यानी दीनदारी देखी जाएगी, बड़ा और छोटा नहीं देखा जाएगा। अबू बकर सिद्दीक खामोश रह गए। उन्होंने 2 दिन जवाब नहीं दिया, 4 दिन जवाब नहीं दिया, 6 दिन जवाब नहीं दिया, 8 दिन जवाब नहीं दिया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, उस्मान गनी ने जब मुझे मेरी बेटी के साथ निकाह के लिए मना किया तो मुझे उतनी तकलीफ नहीं हुई, मुझे उतनी तकलीफ नहीं हुई जितना अबू बकर की खामोशी पर मुझे तकलीफ हुई। हजरत उस्मान ने मुझे धोखे में नहीं रखा, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं निकाह नहीं कर सकता, लेकिन अबू बकर ने मुझे धोखे में रखा। वो न तो हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, लेकिन अबू बकर की भी एक मजबूरी थी, ना वो हाँ कर सकते थे ना कर सकते थे। अभी बताता हूं मजबूरी क्या है। अबू बकर सिद्दीक ने ना हाँ कहा ना। वही हजरत उमर कहते हैं कि मुझे बड़ी तकलीफ हुई अबू बकर से कि उन्होंने मुझे धोखे में रखा। अरे नहीं करना तो कह देते कि नहीं करना, और करना तो कह दे हाँ, लेकिन वो ना हाँ कर रहे हैं ना। इसलिए उस्मान ने मना किया तो इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी तकलीफ मुझे अबू बकर की खामोशी से हुई। हफ्ता 10 दिन गुजर जाने के बाद मेरे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर पे आए। हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अकरम हमारे घर पे आए और कहने लगे, आए उमर, तुम्हारी बेटी बेवा हो गई है हफ्सा, खुनैस का इंतकाल हो गया है, तुम्हारी बेटी बेवा हो गई है, और एक जवान और बेटी और वो भी बेवा हो जाए तो बाप के ऊपर क्या गुजरती है मुझसे ज्यादा कौन समझेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी बेटी हफ्सा को अपनी ज़ौजियत में ले लूं, तुम्हारी बेटी हफ्सा से मैं निकाह कर लूं। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो हफ्सा का हाथ मुझे दे दो, यानी मैं तुम्हारी बेटी से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। अब गौर कीजिए, अल्लाह के रसूल की उम्र भी तकरीबन अबू बकर सिद्दीक की उम्र के बराबर 2 साल का फर्क। मेरे भाइयों, अब आप गौर कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उमर फौरन तैयार। अरे ये तो उस्मान से भी अच्छा रिश्ता मिल गया, ये तो अबू बकर सिद्दीक से भी अच्छा रिश्ता मिल गया, खुद हमारी बेटी से निकाह के लिए अल्लाह के रसूल राजी हो गए। हजरत उमर ने देर नहीं की और अपनी बेटी का निकाह जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया।
अब मस्जिद में जब नमाज पढ़ने गए, निकाह हो गया, अब मस्जिद में जब नमाज पढ़ने गए तो अबू बकर सिद्दीक मिल जाते हैं उमर फारूक को। हज़रत अबू बकर ने उमर से सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। उमर फारूक ने कहा वालेकुम अस्सलाम, लेकिन ऐसे देखा और आगे बढ़ गए। हज़रत अबू बकर उनके पास गए, कहा उमर लगता है तुम मुझसे नाराज़ हो। अब अपनी नाराज़गी की वजह बता रहे हैं, लगता है कि आप मुझसे नाराज़ हैं। हज़रत उमर ने कहा जी मैं आपसे नाराज़ हूँ। मैंने अपनी बेटी के रिश्ते के लिए उस्मान से कहा, लेकिन उस्मान ने 8 दिन में हमें मना कर दिया। मुझे तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जब मैंने अपनी बेटी के लिए तुम्हारा हाथ मांगा तो तुमने ना हाँ कहा ना कहा। इसलिए मैं तुमसे नाराज हूं, क्योंकि तुमने मुझे लटकाए रखा, ना हाँ कहा ना कहा, इसलिए मैं तुमसे नाराज हूं। हजरत अबू बकर ने कहा तुम्हारा नाराज होना जायज है, लेकिन मेरी भी तो मजबूरी समझो। आए उमर, जब आपने मुझसे अपनी बेटी से निकाह करने के लिए रिश्ता मांगा तो मैं तैयार था कि आपकी बेटी से रिश्ता कर लूं, आपकी बेटी को निकाह में ले लूं, लेकिन आपके रिश्ता मांगने से पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे अकेले में कहा था, अय अबू बकर, उमर फारूक की बेटी हफ्सा बेवा हो गई है, क्यों न मैं हफ्सा को निकाह का पैगाम दे दूं और मैं निकाह कर लूं। तो मुझसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह निकाह का इजहार पहले ही कर चुके थे, इसलिए मैं हाँ नहीं कह सकता था, क्योंकि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने निकाह के बारे में हफ्सा के साथ ये मुझसे बयान कर चुके थे, मुझसे अपना इरादा जाहिर कर चुके थे, इसलिए हाँ करने का सवाल नहीं था। और ना मैंने इसलिए नहीं किया, मैंने सोचा खुद ही अगर अल्लाह के नबी इस रिश्ते को खत्म कर देंगे तो फिर मैं तुम्हारी बेटी हफ्सा से निकाह कर लूंगा, लेकिन अगर अल्लाह के नबी खत्म नहीं करते तो फिर मैं नहीं करूंगा, खुद अल्लाह के नबी ही खत्म कर देंगे तो मैं कर लूंगा, इसलिए मैंने मना भी नहीं किया। फरमाया हजरत उमर ने, आए अबू बकर तो तुम मुझे इतना ही बता देते कि मैं कैसे निकाह कर लूं, आपकी बेटी के साथ तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह करना चाहते हैं, इतना ही बता देते मुझे। तो हजरत अबू बकर का जवाब सुनिए, फरमाया जब अल्लाह के नबी ने इरादा जाहिर किया तो मैंने नहीं पसंद किया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस राज को जो मेरे सीने में छिपा हुआ है और जो आपने सिर्फ मुझे बताया है, इस राज को मैं किसी दूसरे से फाश करूं। मैं नहीं चाहता था कि नबी अकरम के इस इरादे को मैं जाहिर करूं, इसलिए कि नबी ने इरादा कर लिया था तो मैं नबी के राज को जो नबी ने सिर्फ मुझसे कहा था, मैं इस राज को फाश नहीं करना चाहता था, इस राज को मैं बयान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं खामोश रहा। इससे कितनी चीजें पता चली हैं। मसलन जर्जीस साहब आपसे कह दें कि जनाब इदरीस साहब, जनाब अशफाक साहब, मैं फ़लाँ की बेटी से निकाह करना चाहता हूँ, आप हमारे दोस्त हैं, कैसा है? और आपने कहा ठीक है। अब आपको मालूम है कि जर्जीस साहब किसी से रिश्ता करना चाहते हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस राज को राज रहने दें, छिपा कर रखें, ना खुद पैगाम दें। और अगर कोई ये कहे कि अशफाक साहब फला की बेटी है आप रिश्ता कर लो, या लड़की का बाप खुद कहे कि आप रिश्ता कर लीजिए अशफाक साहब, तो अशफाक साहब को ये नहीं कहना है कि जर्जीस साहब आपकी बेटी से रिश्ता करना चाहते हैं, ये मुझे बताया गया है, उन्होंने खुद बताया, ये राज रहना चाहिए, राज को फाश नहीं करना चाहिए। आज मेरे भाइयों, एक लड़के को मालूम है कि फला लड़के का रिश्ता फला जगह लग चुका है, लेकिन इसके बावजूद जबरदस्ती वहां से रिश्ता हटाने की कोशिश करता है और अपना पैगाम भेजने की कोशिश करता है। नहीं माना गया तो लड़के की हजारों बुराइयां पेश करके किसी न किसी तरह रिश्ते को हटवाया जाता है और राज को फाश किया जाता है। इस हदीस से बहुत सी चीजें मालूम हुई। पहली चीज तो यह मालूम हुई, ना बड़ा ना छोटा, सिर्फ दीनदारी को मायार बनाना चाहिए। दीनदारी, अगर आपसे मकाम और मर्तबे में कोई छोटा है लेकिन दीनदार है तो अपनी बेटी का रिश्ता उसके साथ कर दो। अगर मकाम और मर्तबे में आपसे कोई सीनियर है, आपसे कोई ऊंचा है, तो ये मत देखो कि वो ऊंचा है, आपकी बेटी के लिए दीनदार है तो आप उसके हाथ मांग सकते हो और उससे गुजारिश कर दीजिए। और दूसरी तीसरी चीज ये भी पता चलती है कि उम्र का ताना नहीं देना चाहिए। बेहतर है
कि आपकी बेटी 18 साल की है तो लड़का 20 का और 21 का हो, ये ठीक है, सही है, चलना चाहिए, ये कुफ देखना चाहिए। लेकिन अगर कोई दीनदार है और दीनदारी मायार है तो याद रखिए, अगर कोई 21, 23 और 25 साल का लड़का शराबी, जुआरी, कबाबी और तमाम बुराइयां उसके अंदर मौजूद है, लेकिन अगर कोई बड़ी उम्र का लड़का मिल रहा है लेकिन वो दीनदार है और आपकी बेटी को खुश रख सकता है, तो यहां पर फिर उम्र को मायार नहीं बनाना चाहिए। यह नहीं कहना चाहिए कि ये बड़ा है या छोटा, दीनदारी को मायार बनाकर मेरे भाइयों रिश्ता कर लेना चाहिए। सिर्फ लड़की के साथ ही नहीं देखा जाए, अगर कोई लड़का छोटा है लेकिन बड़ी उम्र की कोई लड़की लेकिन दीनदार है तो उस छोटी उम्र के लड़के को भी उस बड़ी उम्र की दीनदार लड़की से निकाह करने में परहेज नहीं होना चाहिए। खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 25 साल की उम्र में हजरत खदीजा से निकाह किया था। मेरे भाइयों, लिहाजा ये दोनों तरफ का मामला है। सिर्फ लड़का ही छोटी लड़की को ना देखे, बल्कि लड़का भी अपनी से उम्र की बड़ी लड़की की दीनदारी देखकर उसके साथ निकाह करे। ये समाज और सोसाइटी के अंदर बुराइयों को अगर रोकना है तो हमें दीनदारी को मायार बनाना पड़ेगा। इस हदीस को आप अपने सामने रखिए और देखिए कि आज हमारे समाज और मुआशरे में क्या हो रहा है। हजरत उमर फारूक को फिक्र हुई और कह रहे हैं कि उस्मान, मुझे अपनी बेटी का निकाह जल्दी करना है। यानी माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी की शादी में जल्दी करें, अपने बेटों की शादी में जल्दी करें। मैंने कहा ना, आओ एक हदीस सुनाता हूं, बुखारी शरीफ की रिवायत, किताबुन निकाह के अल्फाज। उस हदीस के अंदर भी आपको ये सारी चीजें नजर आ जाएंगी और मिल जाएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को क्या हुक्म दिया? नौजवानों सुनो, या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज फइन्नहु अगद्दु लिलबसर व अहसनु लिलफरज। किसको छींके आ रही भाई? इस हदीस के एक एक लफ्ज पर गौर कीजिए। बुखारी किताबुन निकाह के अल्फाज आए, नौजवानों, या माशर शबाब, आए नौजवानों, मन इस्तता मिनकुमुल बाअ, अगर तुम्हारे अंदर अपनी बीवी को खिलाने की, अपनी बीवी को पिलाने की, अपनी बीवी के बीमारी के बाद उसके इलाज कराने की और उसका पर्सनल हक अदा करने की अगर ताकत हो, अलबाअत में ये चीज़ें शामिल हैं। उसको खिला सकते हो, पिला सकते हो, वो बीमार हो जाए तो उसका इलाज कर सकते हो, उसको नान नफका दे सकते हो, उसकी बीमारी में उसका इलाज करा सकते हो। और इनके अलावा एक और जो ताकत होती है जिसका ताल्लुक कुव्वते बाह से है, जो बीवी का पर्सनल हक है अगर अदा करने की ताकत है, ये बस इतनी चीजें अगर आपके अंदर है तो आए नौजवानों, फलयतज़व्वज, तो तुम निकाह कर लो। उधर का क्या कहा? शादियां करा दो। जो गैर शादीशुदा लड़के और लड़कियां हैं, समाज वालों, उनकी शादियां करा दो, गांव वालों उनकी शादियां करा दो। यहां नौजवान लड़कों को अल्लाह के रसूल अलग से हुक्म दे रहे हैं, आए नौजवानों, खिलाने, पिलाने और इलाज कराने की और अपनी बीवी का पर्सनल हक अदा करने की अगर ताकत है तुम्हारे अंदर, फलयतज़व्वज, तो तुम शादी कर लो। और सुनिए, आगे एक बहुत बड़ा खतरा बयान कर दिया, अगर निकाह नहीं करोगे तो समाज में बुराइयां फैलेंगी। हाँ, इन बुराइयों से बचना चाहते हो, तुम्हारे पास खिलाने और पिलाने की ताकत नहीं है, उसका पर्सनल हक अदा करने की ताकत नहीं है, तो तुम खुद एक मुसीबत हो समाज के लिए। ऐसा ना हो कि तुमसे गलत काम हो जाए। फमन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम, तो समाज और सोसाइटी में रहने वाले दूसरी माँ बहन बेटियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए जरूरी है कि तुम रोजा रखो। फअलैहि बिस्सौम,
रोज़ा रखो, क्योंकि रोज़ा तुम्हारे अंदर तकवा पैदा कर देगा और रोज़ा तुम्हारे अंदर ख्वाहिश नफसानी को कुचल देगा। अगर रोज़ा नहीं रखोगे, बीवी को खिलाने पिलाने की ताकत है नहीं, तो कहाँ ले जाओगे तुम अपनी जवानी को, कहाँ ले जाओगे अपनी ख्वाहिशात को। इसलिए दूसरों की माँ बहन बेटियां तुमसे महफूज नहीं है, इसलिए उनकी हिफाजत जरूरी है। अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं? तुम रोज़ा रखो। कौन ऐसा आदमी है जो 25 साल का हो चुका हो और शादी नहीं हुई हो, रोज़ा रख रहा है? अरे फ़र्ज रोज़ा तो रख नहीं पाता, कहता हमसे गुटखा नहीं छूटता, बीड़ी नहीं छूटती, तंबाकू नहीं छूटती, सिगरेट नहीं छूटती, ये रोज़ा रखेगा? 25 साल की उम्र, शादी नहीं किया हुआ है, खतरा है समाज के लिए। अल्लाह के नबी कहते हैं फ़अलैहि बिस्सौम, इसके ऊपर रोजा रखना चाहिए, क्योंकि रोजा नफली रोजा रखेगा तो रोजा तकवा पैदा कर देगा इसके अंदर, और जब तकवा पैदा करेगा तो दूसरों की माँ बहन बेटियां इससे महफूज रहेंगी। सब बोलते हैं शादियों पर, लेकिन अल्लाह के रसूल ने रोजे का हुक्म क्यों दिया? ताकि समाज की बेटियां महफूज रहें, ताकि समाज की बच्चियां महफूज रहें। ये मौलवी आज क्या कर रहा है? जो लोग अभी बैठे हुए हैं गैर शादीशुदा, वो सोच रहे होंगे कि क्या मौलाना साहब ने आज कौन सी बात छेड़ दी है, हम तो कुछ दूसरी बातें सुनने आए थे। समाज के अंदर ये बुराइयां फैली हुई हैं, मैं आपको कब सुनाना चाहता हूं? मैं तो अभी, मेरा चैनल है राजधानी, अभी तक रिकॉर्ड हो जाएगी, सुबह डाउनलोड करके भेज दी जाएगी, पूरी दुनिया सुन लेगी। हम आपको सुनाना ही कब चाह रहे हैं? हमें मालूम है ये चंद लोगों को सुनाकर हम पूरी कौम में बेदारी नहीं पैदा कर सकते हैं। हम तो इसलिए ये बयान कर रहे ताकि रिकॉर्ड हो जाए, और कल जब ये चैनल पे आ जाए तो पूरी दुनिया इसको सुन ले। मेरे भाइयों, जरूरी है, आपने फरमाया कि तुम शादी कर लो, और अगर खिलाने पिलाने की बात की ताकत नहीं है तुम्हारे अंदर, बहुत कमज़ोर हो, नहीं खिला पिला सकते हो, बीवी का ख्याल नहीं रख सकते, तो फ़अलैहि बिस्सौम, तो तुम रोज़ा रखो। और सुनिए, ये तो बाद में कहा रोज़ा रखो, पहले कहा फल यतज़व्वज, निकाह कर लो। और निकाह करने का हुक्म क्यों दिया? इस निकाह का फ़ायदा क्या है उसको भी बता दिया अल्लाह के रसूल ने। क्या कहा? फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, निकाह करने से निगाहें झुक जाती हैं। इनसे कहो घर पे जाके सोएं, यहाँ सो के क्या फ़ायदा? बताइए, सामने सो रहे हैं मेरे। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, शादी कर लो। निकाह करने का पहला फ़ायदा क्या है? निगाहें झुक जाती हैं। मौलाना कैसे कह रहे हो निगाहें झुक जाती हैं? यहाँ शादीशुदा आदमियों की निगाहें तो हम और उठती हुई देख रहे हैं। ये समाज की बुराई है, ये इंस्टाग्राम की बुराई है, ये यूट्यूब पर और जियो और एयरटेल के 5G नेटवर्क में जो फ्री में मिल रहा है, उसके जरिए देखी जाने वाली गलत चीजों की वजह से आज हालात ये हो चुके हैं कि आज निकाह करने वालों की भी निगाहें झुकी हुई नहीं है, बल्कि अपनी बीवी से ज्यादा उनको दूसरों की बीवियां पसंद आती हैं। जबकि निकाह का फायदा क्या है? फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, निकाह करने से निगाहें झुक जाती हैं। ये निगाहें झुक जाने का मतलब क्या है? गौर से करिए। शादी कर ली, निकाह हो गया, बीवी घर में आ गई, निगाहें झुक गई का मतलब क्या हुआ? तुम्हारी निगाहें दूसरों की मां बहन बेटियों पर नहीं उठेंगी। यह है इसका मतलब। शादी के बाद जो बीवी आपके पास आपके घर में आ गई, इसकी पाक दामनी की वजह से और निकाह की बरकत की वजह से दूसरों की मां बहन बेटियों पर तुम्हारी निगाहें नहीं उठेंगी। और इसका दूसरा फायदा क्या है? वह अहसनु लिल फरज, तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत हो जाएगी। शर्मगाह की हिफाजत, यानी जब बीवी आ जाएगी
तो अब तू अपनी उस शर्मगाह का तुम गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। साफ लफ्जों में कह दूं, ये तो बहुत तहजीब वाला जुमला है। अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारी सतर और शर्मगाह की हिफाजत हो जाएगी। मतलब बिल्कुल साफ है, दूसरों की माँ बहन बेटियां तुम्हारे जिनाकारी से और तुम्हारे बुरे इरादों से बच जाएंगी। ये निकाह का फायदा है, बहुत बाबरकत चीज है निकाह। आप इस मिसाल पर गौर कर लेंगे तो आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह जैसे पाकीज़ा बंधन में बंधने के लिए जानते हो कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी? आपको पता है निकाह के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी? जब वो अपने शहर से भागे, मदियन पहुंचे, वहां उन्होंने दो लड़कियों को देखा जो अपनी बकरियों को लिए खड़ी हैं, पानी पिलाना चाहती हैं। पूछा कि तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? उन्होंने कहा कि ये गांव वाले, कबीले वाले जब तक अपने अपने जानवरों को पानी नहीं पिला लेंगे तब तक मैं अपनी बकरियों को पानी नहीं पिला सकती, क्योंकि ये मर्द हैं। जब ये पानी पिलाकर यहाँ से चले जाएंगे तब हम अपनी बकरियों को पानी पिलाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बकरियां ली, उन लड़कियों की, और उनकी बकरियां लेने के बाद उन बकरियों को पानी पिलाकर उनकी बकरियां उनके हवाले कर दी। ये दोनों लड़कियां सब अपने घर जाती हैं और अपने बाप से इसका जिक्र करती हैं। तो उनके बाप ने कहा, आए मेरी बच्चियों जाओ और उस आदमी को, उसने एक लड़के को बुला कर लाओ, उसने हमारी बकरियों को पानी पिलाया, हम उसकी उजरत उनको देना चाहते हैं, उसका इनाम उसको देना चाहते हैं। उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की शर्माते हुए आती है और हजरत मूसा से कहती है, आए मूसा, कहती है, आए नौजवान, तुम्हें मेरा बाप बुला रहा है, तुम मेरे बाप के पास चलो। इसलिए मेरे बाप के पास चलो क्योंकि मेरे बाप तुम्हें उजरत देना चाहते हैं, मजदूरी देना चाहते हैं, क्योंकि तुमने मेरी बकरियों को पानी पिलाया। हजरत मूसा को तो जरूरत थी, एक अनजान शहर में आ गए हैं और भागे हुए हैं, धोखे से का कत्ल कर दिया था, वो कौम उनके पीछे पड़ी हुई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन दोनों बच्चियों के बाप के पास जाते हैं। उन्होंने पूछा, ए नौजवान, तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? उन्होंने पूरा वाकया बताया। लड़कियों के माँ बाप ने कहा, तुम जालिम कौम से नजात पा गए हो, तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं है। उन दोनों लड़कियों ने कहा, अरे अब्बू जान, इनको मजदूरी पर रख लीजिए, आपको वैसे भी एक मजदूर की जरूरत है, आपको वैसे ही एक मजदूर की जरूरत है घर का काम करने के लिए, इनको रख लीजिए, ये मजबूत भी हैं और कवि भी हैं, ताकतवर भी हैं, इन्हीं को मजदूरी पर रख लीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जब इन लड़कियों ने ये कहा तो लड़कियों के माँ बाप ने जो जवाब दिया वो ये जवाब दिया, आए मूसा, मैं अपनी दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। इन्नी उरीदू उनकी इब्नता हातैन, आए मेरी आए मूसा, मैं अपनी दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह, एक बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं, लेकिन मेरी शर्त ये होगी कि तुम्हारा महर ये होगा, अला अंता जुरनी समानी हिजज, कि तुम्हें हमारे घर में 8 साल मजदूरी करना होगी। समानिया हिजज, आए मूसा, महर ये होगा, मेरी दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह मैं तुम्हारे साथ करूंगा, लेकिन महर ये होगा कि तुम्हें 8 साल मेरे घर में मेहनत करनी होगी, मजदूरी करनी होगी। अगर तुम 10 साल पूरे कर दो तो ये तुम्हारा एहसान होगा, मेरी तरफ से 8 साल, लेकिन तुम अगर 10 साल पूरे कर दोगे तो तुम्हारा एक एहसान होगा हमारे ऊपर। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी शर्त को मान लिया और पाकीज़ा बंधन में बंध गए और निकाह करने के लिए 8 साल मजदूरी का महर कबूल कर लिया। निकाह इतना पाकीज़ा रिश्ता है, निकाह और शादी इतना पाकीज़ा रिश्ता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकाह के बंधन में बंधने के लिए 8 साल का महर मजदूरी की शक्ल में करने के लिए तैयार हो गए, बल्कि 10 साल हजरत मूसा ने उनके घर पे मजदूरी की।
नौजवानों, अंदाजा लगाया निकाह कितना पाकीज़ा रिश्ता है। जिनाकारी तो बहुत आसान है भाई। अभी चले जाइए आप अपने इलाके से और मार्केट में चले जाइए, 1000 रुपए, 1500, 2000 रुपए में जिस्म बड़ी आसानी से मिल जाता है। जिनाकारी तो बहुत आसान मामला है। निकाह बड़ा मुबारक रिश्ता है और इस मुबारक रिश्ते को अपनाने के लिए हजरत मूसा ने 10 साल मजदूरी की थी। 10 साल यही मेहर था।